हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है अलंकार। ठीक है, क्या नाम है? अलंकार नाम है। आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या लिखा है? अलंकार। क्या लिखा है? ये अलंकार। जब अलंकार का जब हम टुकड़ा करते हैं तो ये क्या निकलता है? अलम धन कार। अलम धन कार। अलम अलम का मतलब क्या होता है? शोभा या सजावट करना। अलम का मतलब क्या होता है? शोभा या सजावट। और कार कार का मतलब क्या होता है? करने वाला। कार का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा या सजावट करने वाला। क्या हो जाएगा? शोभा या सजावट करने वाला। है कि नहीं है? अलम अलम का मतलब क्या होता है? शोभा या सजावट। और कार का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो अलंकार का अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा या सजावट करने वाला। है कि नहीं है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा या सजावट करना, या फिर शोभा या सजावट करने वाला। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखो, इसमें एक शब्द आया है काव्य। क्या आया है? काव्य। ये काव्य होता क्या है, पहले इसको अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है ना? काव्य, काव्य किसको कहते हैं? अर्थात किसी व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति के मन में यदि कोई विचार है, किसी व्यक्ति के मन में यदि कोई विचार है, यदि वो व्यक्ति उस विचार को यदि लिखित रूप दे देता है, अर्थात वो लिखित रूप दे देता है, तो वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अर्थात समझ लो कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई विचार चल रहा है या तो कोई बातें चल रही है, यदि उस बात को वो चाहे नाटक के रूप में, चाहे उपन्यास के रूप में, चाहे जिस रूप में यदि वो लिख देता है, अर्थात लिखित रूप में लिख देता है, तो वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो परिभाषा एक बार इसकी फिर से देख लेते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और यहाँ देखो, विशेष ध्यान, ये देखो देखो यहाँ पे क्या आया है? शब्द। क्या आया है? शब्द। भाई, शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा यानी सुंदरता, यानी सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। है कि नहीं है? जैसे उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा है कि राधा के चरण सुंदर हैं। राधा के चरण सुंदर हैं। भाई देखो, राधा के चरण, चरण का मतलब होता है पैर। क्या? पैर। अर्थात राधा के जो चरण हैं, जो पैर हैं, बहुत सुंदर हैं। अब देखो, इस ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य का क्या करना है? इसको हमको और सुंदर बनाना है, और बढ़िया बनाना है, इसकी सजावट करनी है, अर्थात इसकी शोभा बढ़ाना है। तब इसको क्या करेंगे? इसमें हम ऐसे शब्दों का मेल करेंगे, ऐसे शब्दों को जोड़ेंगे जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाए। तो देखो, वाक्य परिवर्तन इसका क्या हो जाएगा? इसका वाक्य परिवर्तन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो। राधा के चरण, राधा के चरण कमल के समान क्या हैं? सुंदर हैं। राधा के चरण किसके समान सुंदर है? कमल के समान सुंदर है। अब देखो, यहाँ पे हम कमल लगा दिए हैं, कमल शब्द लगा दिए हैं, तो देखो यहाँ पे इसकी सुंदरता बढ़ गई कि नहीं बढ़ेगी? अर्थात इसकी सुंदरता बढ़ गई ना, ये और शोभायमान हो गया। है कि नहीं है? राधा के चरण सुंदर हैं। राधा के चरण सुंदर हैं। हमने इसी वाक्य का परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया? कि राधा के चरण कमल के समान सुंदर हैं। किसके समान? कमल के समान सुंदर हैं। है कि नहीं है? अब आगे देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला हमारा होता है शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार। और दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। क्या? अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? ध्यान से देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। देखो कि जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से, क्या? जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमत्कार पाया जाता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है? जैसे राधा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या? राधा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब देखो,
लिखा क्या है कि राधा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब इस वाक्य में क्या करेंगे, ऐसा ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिससे इसकी सुंदरता क्या हो जाए, बढ़ जाए, है कि नहीं है, सुंदरता बढ़ जाए और ये इसमें अर्थात चमत्कार उत्पन्न हो जाए, है कि नहीं है। अर्थात इसका वाक्य परिवर्तन क्या हो जाएगा, वाक्य परिवर्तन इसका करते हैं कि राधा के आंखों से वर्षा के समान आंसू निकल रहे हैं। राधा के आंखों से वर्षा के समान आंसू निकल रहे हैं या फिर बह रहे हैं, है कि नहीं है। राधा के आंखों से वर्षा के समान आंसू बह रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे काव्य की सुंदरता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई भाई, वर्षा के समान आंसू बह रहे हैं। किसके समान, वर्षा के समान, सोच लो, वर्षा के समान आंसू बह रहा है कि नहीं है। वाक्य परिवर्तन क्या हो जाए कि राधा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये तो एकदम सिंपल सा लग रहा है कि नहीं है, सिंपल सा लग रहा है। अब इसमें हम ऐसा शब्द जोड़ देंगे कि इसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, मतलब इसकी शोभा बढ़ जाए। क्या, जैसे वाक्य परिवर्तन करते हैं कि राधा के आंखों से वर्षा के समान क्या बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तो देखो इसकी सुंदरता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है कि नहीं। आपको ऐसा शब्द, ऐसे शब्दों को यूज करना है जिससे वाक्य की क्या बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, अर्थात शोभा बढ़ जाए, वो और सुशोभित होने लगे, है कि नहीं है। हाँ, तो पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार। क्या पढ़ने वाले हैं, शब्दालंकार पढ़ने वाले। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, क्या, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थात शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा क्या होता है, श्लेष अलंकार। क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो आइए एक एक को हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से बढ़िया अच्छे से देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जहां एक ही वर्ण की लगातार कई बार आवृत्ति होती है, लगातार कई बार आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं, है कि नहीं है। देखिए क्या लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। क्या लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो परिभाषा इसकी क्या कहती कि जहाँ एक ही वर्ण की लगातार कई बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, अर्थात देखो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति, चा है कि नहीं है। चा वर्ण की आवृत्ति देखो कई बार हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और देख लेते हैं दूसरा उदाहरण, क्या लिखा है कि जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, है कि नहीं है। जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब यहाँ पे देखो देखो जा है कि नहीं है, जा भा है कि नहीं, जा भा देखो जा वर्ण की आवृत्ति देखो हुई है कि नहीं है, और भा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आइए देखते हैं अगला अलंकार हमारा क्या है, श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे हम श्लेष अलंकार देखो, अगर श्लेष का शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। क्या, चिपका हुआ, अर्थात आपको एक ऐसा शब्द दे देगा, उस शब्द के अंदर 2-3 अर्थ होंगे। कितने अर्थ, 2-3 अर्थ चिपके होंगे। तो श्लेष का मतलब क्या हुआ, चिपका हुआ, है ना। अर्थात एक शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ क्या हुए होंगे, उसमें चिपके हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, ठीक है। चिपके होने का मतलब क्या, छिपे होंगे, है कि नहीं है। तो देखो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो परंतु घटना के अनुसार, अर्थात परंतु घटना के अनुसार 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, अर्थात उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, वहां होगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहला हमारा क्या है कि सुबरन को खोजत फिरें
कभी व्यभिचारी चोर, है कि नहीं है। सुबरन को खोजत फिरें कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो यहाँ पे सुबरन क्या लिखा है, सुबरन। अब यहाँ पे ये जो सुबरन शब्द है ना, इसके यहाँ पे 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं, है कि नहीं है। 3 अर्थ हैं। पहला देखो क्या है, पहला हमारा शब्द है, और दूसरा क्या है, स्त्री है, और तीसरा क्या है, सोना है, ठीक है ना, है कि नहीं। सुबरन को खोजत फिरे कभी, कभी तो जानते हैं ना, कभी व्यभिचारी चोर। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब जानते हो क्या होता है, जो स्त्री की भोग विलास की इच्छा में मतलब इधर उधर टहलता रहता है, उसको बोलते हैं व्यभिचारी। क्या बोलते हैं, व्यभिचारी। अर्थात जो भोग विलास में टहलता रहता, अर्थात स्त्री की भोग विलास में टहलता रहता, उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। तो देखो सुबरन, सुबरन का पहला अर्थ इसमें क्या हो जाएगा, शब्द। क्या हो जाएगा, शब्द। कि सुबरन को खोजत फिरे। देखो शब्द, शब्द का मतलब समझते हो शब्द ही होता है, और कभी कभी का मतलब समझते हो क्या होता है, व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब जो भोग विलास की इच्छा करने वाला हो, अर्थात स्त्री की, है ना, स्त्री की भोग विलास की इच्छा करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यभिचारी। और चोर, चोर तो जानते हो चोर क्या करता है, ये सोना चुराता है, धन चुराता है कि नहीं है। चोर का यही तो काम है ना। तो देखते हैं शब्द। देखो सुबरन को खोजत फिरे, अर्थात शब्द को पहला शब्द का अर्थ जो होगा, अर्थात पहले जो सुबरन का अर्थ होगा, सुबरन का जो पहला अर्थ होगा वो अर्थ कवि के पक्ष में जाएगा। किसके पक्ष में, कवि के पक्ष में जाएगा। क्या जाएगा, कि शब्द को खोजत फिरें, अर्थात शब्द को खोजत फिरें मतलब क्या होता है कि शब्द को खोजते रहते हैं। कौन खोजते रहते हैं, कवि लोग। कौन, कवि लोग शब्दों को खोजते रहते हैं कि हम अपने वाक्य में कौन से ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए, उसकी सुंदरता बढ़ जाए, है कि नहीं है। और सुबरन का जो दूसरा अर्थ है वो है स्त्री। क्या, स्त्री। स्त्री को खोजते मतलब खोजते रहते हैं, स्त्री को खोजत फिरे मतलब खोजते रहते हैं। कौन खोजते रहते हैं, व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब जो भोग विलास की इच्छा में भटकता रहता है, अर्थात जो भोग विलास, अर्थात स्त्री की जो भोग विलास की इच्छा में क्या करता रहता है, टहलता रहता है कि नहीं है। और सुबरन का जो तीसरा अर्थ क्या है, सोना। क्या है, सोना तो जानते हो सोना कौन चुराता है भाई, चोर चुराता है कि नहीं है। सुबरन का तीसरा अर्थ क्या है, सोना। इस सोना का अर्थ किसके पक्ष में होगा, चोर के पक्ष में। किसके पक्ष में, चोर के पक्ष में, है कि नहीं है। कि सोना को खोजत फिरे, अर्थात सोना को खोजते फिरते हैं। कौन खोजते फिरते रहते हैं, चोर। कौन, चोर। चोर क्या बोलते हैं, ये सोना अर्थात धन को खोजते रहते कि हमको कहाँ से मिल जाए धन, हम चुरा के चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से, है कि नहीं है। और दूसरा उदाहरण इसका क्या है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है कि नहीं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे देखो पानी, पानी का भी यहाँ 3 अर्थ है। कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं, है कि नहीं है। पानी का भी यहाँ पे 3 अर्थ है, ठीक है। पहला अर्थ हमारा भाई मोती के पक्ष में जाएगा। दूसरा अर्थ अर्थात मानुष। मानुष का मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है। क्या होता है, मनुष्य होता है। और चून, चून का मतलब समझते हो, चून का मतलब चूना पत्थर, है कि नहीं। चून का मतलब चूना पत्थर होता है। तो आइए बढ़िया अर्थ के अनुसार इसको समझते हैं। देखो पानी, पानी का पहला अर्थ होता है चमक। क्या होता है, चमक। ये चमक किसके पक्ष में कहा गया है, मोती के पक्ष में। किसके पक्ष में, मोती के पक्ष में कहा गया है। अर्थात पानी गए न उबरे, मतलब पानी गए न उबरे मतलब जब चमक गए। यहाँ पे देखो क्या कि पानी गए न उबरे, अर्थात जब पानी उबरे, उबरे का मतलब चला जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब पानी जब समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अर्थ देखिए तो इसका अर्थ बहुत सटीक निकल रहा है, कई अर्थ निकल रहे हैं, है कि नहीं है। तो देखते हैं पानी, पानी का अर्थ है पहले क्या लेंगे, चमक से। किसके पक्ष में, मोती के चमक में, है कि नहीं है। यदि सोचो अगर मोती में अगर चमक अगर नहीं रहेगी तो क्या उसका अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। मोती की जो अस्तित्व रहता है वो उसकी चमक से होती है कि नहीं है। अगर मोती में अगर कोई चमक ना हो तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। और दूसरा अर्थ क्या है, पानी। दूसरा अर्थ पानी का क्या है, सम्मान है। क्या है, पानी का अर्थ दूसरा क्या है, सम्मान है। क्या है, सम्मान। ये सम्मान अर्थ किसके पक्ष में है, मानुष। मानुष का मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है। क्या होता है, मनुष्य होता है कि नहीं है। अब देखो सम्मान, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। यदि इंसान की सम्मान, सम्मान का मतलब होता है इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली जाए तो समझो उसका कोई अस्तित्व रहता है, नहीं रहता है। इंसान की जब इज्जत चली जाती है तो उसका जो वैल्यू नहीं रहता, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं रहता, उसका वैल्यू चला जाता है, अर्थात उसकी कोई इज्जत ही नहीं रह जाती। जब उसका सम्मान ही चला जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। और पानी, पानी का तीसरा अर्थ क्या है, जल। क्या है, जल। अब बताओ जब जल ही नहीं रहेगा तो ये चूना पत्थर कहाँ से होंगे भाई,
हाँ, तो जल के बिना ये चूना पत्थर क्या है, व्यर्थ है, क्या है, व्यर्थ है कि नहीं है भाई। चमक, अगर मोती में अगर चमक नहीं रहेगी तो मोती का होना व्यर्थ है कि नहीं है। अगर मनुष्य का जो सम्मान, जो इज्जत चला जाता है तो मनुष्य भी तो व्यर्थ के समान है, अर्थात मनुष्य ही व्यर्थ है कि नहीं है। यदि जल ना हो तो चूना पत्थर क्या, ये सब व्यर्थ है कि नहीं है। चूना पत्थर ये सब व्यर्थ है। हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं अब यमक अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई शब्द, ध्यान से देखना, कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो। क्या मतलब कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो जाएगा। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं, वो बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या लिखा है, उदाहरण है कि तव पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान और ते मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान, है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे तव पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, अर्थात जो कवि हैं वो राधा जी को क्या कह रहे हैं कि तव पर बारो उर्वशी, अर्थात तुमको मैं वारता हूँ, किस पर, उर्वशी। उर्वशी का मतलब क्या होता है, देखो उर्वशी है ना, उर्वशी आया, ये एक उर्वशी आया है, एक ये उर्वशी आया, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे उर्वशी, इस उर्वशी का जो अर्थ होगा वो होगा एक सुंदर अप्सरा, अर्थात एक सुंदर अप्सरा। इस उर्वशी का मतलब क्या है, एक सुंदर अप्सरा है। ठीक है, तो कवि जी कह रहे हैं कि सुन राधिके सुजान, हे राधिके, हे राधा, मैं तुमको एक सुंदर अप्सरा, अर्थात मैं तुमको वारता हूँ, है कि नहीं, मैं तुमको एक सुंदर अप्सरा के रूप में वारता हूँ, है ना, वारता हूँ। आगे कि ते मोहन के उर्वशी का मतलब, इस उर्वशी का अर्थ क्या हो जाएगा, हृदय में बसना। क्या, हृदय में बसना, है कि नहीं। इस उर्वशी का अर्थ क्या हो जाएगा, हृदय में बसना हो जाएगा। ठीक है, ये उर्वशी है, ठीक है ना। इस उर्वशी का मतलब क्या हो जाएगा, हृदय में बसना। कि ते मोहन के उर्वशी, अर्थात तुम मोहन मतलब श्री कृष्ण, तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसने वाली हो, तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसने वाली हो। और हमें उर्वशी समान, और इस उर्वशी का अर्थ क्या है, गले का हार। क्या, गले का हार। की हे रानी, हे राधा रानी, अर्थात हे राधा, तुम श्री कृष्ण के हृदय में, है ना, कहाँ, हृदय में बसने वाली हो। और हमें उर्वशी समान, उर्वशी का मतलब होता है गले का हार, अर्थात तुम उसके गले के हार के समान हो। किसके, तुम गले के हार के समान हो। किसके समान हो, गले के हार के समान हो। कौन, राधा, है कि नहीं है, राधा। एक बार फिर से समझ लो कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, अर्थात कवि जी कह रहे हैं कि तो पर बारो, अर्थात मैं तुमको वारता हूँ एक उर्वशी का मतलब क्या होता है, एक सुंदर अप्सरा, अर्थात मैं तुमको वारता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम एक सुंदर अप्सरा की तरह लग रही हो, तुम एक सुंदर अप्सरा की तरह लग रही हो, है ना। अब ते मोहन के उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसना। हे राधा, तुम श्री कृष्ण मोहन के हृदय में बसने वाली हो। और हमें उर्वशी समान, तुम श्री कृष्ण के गले के हार के समान हो। किसके समान हो, गले के हार के समान हो। अब पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं, उपमा अलंकार, वो भी ट्रिक के साथ। किसके साथ, ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझना, ट्रिक के साथ। ठीक है, कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह, क्या, योजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसे होता है कि नहीं, माइनस की तरह होता है कि नहीं। योजक चिन्ह किसकी तरह होता है, माइनस की तरह होता है ना। कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद शब्द सा सी से सरिस आए, क्या आए, सा सी से सरिस आए, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है कि नहीं है। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं। क्या लिखा है,
मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा सा सुंदर है कि नहीं है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है भाई, किनका सुंदर है? आपका भी तो सुंदर हो सकता है कि नहीं है? हाँ, तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखो यहाँ पे चंद्रमा आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम विशेष ध्यान क्या देंगे? योजक चिन्ह। किस पे ध्यान देंगे? योजक चिन्ह पे ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पे योजक चिन्ह ये लगा है ना, है कि नहीं है? योजक चिन्ह यहाँ पे लगा है। अब इसकी परिभाषा क्या कह रही है? क्या कह रही है कि जब योजक चिन्ह आता है और योजक चिन्ह के बाद शब्द क्या आ जाए? सा, सी, से, सरिस आए, तब वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये योजक चिन्ह आया कि नहीं आया? और योजक चिन्ह के देखो बाद में क्या आया है? सा आया है। क्या आया है? सा आया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। देखते ही बता देंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण कि कर कमल स कोमल, क्या लिखा है कि कर कमल स कोमल है कि नहीं? कर कमल स कोमल है ना? अब देखते हैं विशेष ध्यान क्या देंगे इसमें? योजक चिन्ह का। क्या? योजक चिन्ह का। तो देखो इसमें योजक चिन्ह क्या है? ये है कि नहीं? यहाँ लगा है ना योजक चिन्ह, ये है। अब देखो योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या आ रहा है? सा आ रहा है। क्या आ रहा है? सा आ रहा है। तब देखो भाई यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? कि योजक चिन्ह के बाद शब्द यदि सा, सी, से, सरिस आए, तब वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? और उदाहरण देख लेते हैं कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। क्या? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, है कि नहीं है? अब देखेंगे इसमें योजक चिन्ह क्या है। देखो योजक चिन्ह ये लगा है कि नहीं लगा है? योजक चिन्ह यहाँ पे ये लगा है। अब योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या आ रहा है? सा आ रहा है। क्या आ रहा है? सा आ रहा है। अब देखो जब योजक चिन्ह के बाद क्या बताएं कि सा, सी, से, सरिस आए, तब वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। देखते ही बता देंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? और आइए आगे पढ़ते हैं रूपक अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं? रूपक अलंकार। इसका जस्ट उल्टा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो देखते हैं रूपक अलंकार, है ना? रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होती है? पहचानने का ट्रिक यानी तरीका क्या होता है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह तो ऐसे ही तो माइनस की तरह होता है। हम बता चुके हैं ना कि किसकी तरह होता है? माइनस की तरह होता है कि नहीं? योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से, सरिस ना आए। क्या? सा, सी, से, सरिस ना आए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा क्या? रूपक अलंकार, है कि नहीं है? उपमा अलंकार में क्या है कि योजक चिन्ह के बाद यदि सा, सी, से, सरिस आए, तब वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार में यदि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सरिस ना ऐसे शब्द ना आए, तब वहां पे वो रूपक अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है कि राम कृपा भव निशा सिरानी। क्या लिखा है? राम कृपा भव निशा सिरानी, है कि नहीं है? अब राम कृपा भव निशा सिरानी। अब देखेंगे इसमें योजक चिन्ह हमारा ये है कि नहीं है? यही तो योजक चिन्ह है। अब इस योजक चिन्ह के बाद देखो क्या? सासी से सरिस आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे नी है। क्या है? नी। सा, सी, से, सरिस नहीं है। यहाँ पे क्या है? नी है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या लिखा है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, है कि नहीं है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब देखेंगे इसमें योजक चिन्ह कहाँ लिखा है भैया? योजक चिन्ह कहाँ है इसमें? ये है कि नहीं? योजक चिन्ह यही तो है। अब योजक चिन्ह के जस्ट बाद देखेंगे सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द नहीं रहेंगे, तभी तो रूपक अलंकार होगा। अब देखो यहाँ पे ना तो सा है, ना तो सी है, ना तो सरिस है कि नहीं है? यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है? आइए आगे पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि यदि पंक्ति में, किसमें? पंक्ति में ज्यों, मानो, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि यदि पंक्ति में ज्यों,
ध्यान से देखना, ध्यान से समझना क्या कि यदि पंक्ति में ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, है कि नहीं, कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब देखो हम ध्यान ये देंगे कि यदि किसी पंक्ति में ज्यों, ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तब वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो इसमें जनु पहले मिल गया ना, क्या जनु है कि नहीं है, ये क्या है? ये जनु है। क्या है? ये जनु है। जनु आया कि नहीं आया? ये जनु है। तब यहाँ पे ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। हे क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं कि नेत्र मानो कमल है, अर्थात नेत्र की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई। किससे? कि ऐसा लगता है कि आपकी आंखें कमल है। क्या है? कमल के समान सुंदर है, अर्थात कमल है। तो देखो यहाँ पे नेत्र मानो कमल है। अब देखो इसमें मानो आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे ये मानो है ना, मानो आया ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।